Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपनी देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से और उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे. ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 3, 19 एंड 4. तो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. बहुत इनसिक्योर हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेके. इंसान बहुत इनसिक्योर है. मे बी इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान इनसिक्योर दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ अपने फाइनेंसेस को लेके इंसान इनसिक्योर इस टाइम रहेंगे. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. फीलिंग्स में इनकी वेटिंग दिख रहे हैं. इंसान वेट करते दिख रहे हैं. इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है ऐसा दिख रहा है और वेट कर रहे हैं. वेट कर करके ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है. ठीक है. जो हिम्मत है ना वो ख़त्म हो रही है और एग्जॉक्शन बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी फीलिंग्स में. इंटेंशन में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में. ये आपको चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो जो कि आपके रहने से इनकी लाइफ सॉर्टेड रहती है. तो इसलिए ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो बहुत पैशनेट इस टाइम रहेंगे आपके लिए और बहुत कोशिश करेंगे कि न्यू बिगनिंग या फिर कुछ स्टार्ट हो सके आप दोनों के बीच. ये स्टार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये किसी डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि डिवाइन चाहे कि आप दोनों का यूनियन हो. एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. आप साइलेंट दिख रहे हो इनको. आप चुप हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं. अपने मन की बात आप नहीं बता रहे हो. आपके मन की बात कहीं से इनको पता नहीं चल रही है जिसके चलते ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को. ठीक है. एक्चुअली रियलिटी क्या है आपकी? पेन में दिख रहे हो आप.
आप डिटैच होना चाहते हैं इनसे, लेकिन डिटैचमेंट आपके वश में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप चाहते तो हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, और डिटैच्ड हो भी रहे हैं, आप इनसे दूर जा भी रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। या तो दिल ऐसा टूटा है आपका कि आप इनसे डिटैच होना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल है यूनियन, यहाँ ऑब्स्टिकल है पॉजिटिविटी, यहाँ ऑब्स्टिकल है खुशियाँ, जो कि लगता है कि नहीं मिलेगी अब। तो अगर ये चाहते भी हैं आपसे पॉजिटिविटी या फिर यूनियन, इनको लग रहा है कि अब आप नहीं रेडी है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको बस हो गया है, और आपको लगता है कि और अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को और इस पेन में डालना आप नहीं चाहते हैं, जिसके चलते आप डिटैच्ड होते दिख रहे हैं मुझे इस इंसान से, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं इंसान इस रिश्ते में सक्सेस के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए इंसान वेट करते दिख रहे हैं मुझे ये एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इस टाइम मुझे मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर से कोई एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन आप अब नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मीन राशि वालों के बाकी के रिलेशनशिप्स में क्या आने वाला है इस टाइम। फैन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेगा 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। इस टाइम मन की बात बहुत मन में रखेंगे आप लोग, और फीलिंग्स रहेगी ज़रूर, लेकिन बहुत एक्सप्रेशन नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है। सो पहले हम कार्ड्स पुल कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। ओके, दो कार्ड्स आ रहे थे, हम दो कार्ड्स लेंगे। यहाँ भी दो कार्ड्स है तो हम दो कार्ड्स लेंगे। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम इस सिंगलहुड को बहुत एंजॉय करोगे आप, लेकिन कोई आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर करते दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और बहुत सीरियस नहीं होंगे इंसान रिलेशनशिप्स को लेके। मल्टीटास्कर हो सकते हैं, इनकी राशि एरीज लियो साइटेरियस हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हैं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपका दिल टूटा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। मे भी कोई एक रिश्ता ख़राब हुआ है आपका, और या तो आपके क्रश के साथ चीज़ें बातचीत हो रही हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, जिसके चलते आप परेशान इस टाइम होंगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके क्रश इस टाइम कुछ पेनफुल सिचुएशंस को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, मे बी आपके साथ या फिर किसी और के साथ ख़त्म करते दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो 10-10 की एनर्जी है, कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी, कोई रिश्ता हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है जिसको ये ख़त्म करेंगे। एक ऐसी एनर्जी, ये मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, ये अपनी एनर्जी में थोड़ा सा डिस्टर्ब इस टाइम हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ लोगों का इस टाइम यूनियन हो सकता है और कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं आप, या फिर पास्ट की चीज़ों को सोच के आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर थोड़े से यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ रातों की नींद इनकी उड़ी हुई हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आप इस टाइम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत मस्त रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पार्टनर बहुत सारे विशेस इनके हैं जो कि ये पूरा करना चाहते हैं, और कुछ वेट करते भी दिख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेस इनके जो कि पूरे होने हैं, और उनका पूरा होना, मतलब उनको पूरा होने के लिए वेट करते दिख रहे हैं, मतलब अपने विशेस को पूरा होने का वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। ये कैसी है, आपके साथ भी बहुत सारे विशेस इनके हैं जो कि ये पूरा करना चाहते हैं। मे भी कहीं ट्रैवल करना, किसी मंदिर का दर्शन करना, या फिर कहीं आपको लेके जाना, या कुछ खरीद के देना, या ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ हो सकता है आपके साथ, कुछ नहीं, बहुत कुछ आपके साथ है विशेस जो ये पूरा करना चाहते हैं, और ये सही समय का वेट करते मुझे दिख रहे हैं। सो ये थी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे पाइसेस। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़।
नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट इस टाइम हो सकते हैं वो हैं 7, 2, 10, 6, 9 एंड 17। ओके, ओवरऑल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं कुछ लोगों को जिसको बैलेंस करना चाहते हैं। यस, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं जिसको कि आप बैलेंस करना चाहते हो। मे बी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग्स या फिर कम एक्सपेंड करना, ऐसा कुछ। ठीक है, सो ये कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हो फाइनेंसेस को। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, इस टाइम एक कंप्लीशन वाली एनर्जी फील होगी आपको। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है आप, बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं अपने करियर को सही करने के लिए। सो कुछ इस टाइम कंप्लीशन वाली एनर्जी फील होगी कि यस कर दिया मैंने, एक ऐसी एनर्जी है ना, तीर मार दिया मैंने, एक ऐसी एनर्जी। सो जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़े सा कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 ऑफर आपके पास हो सकते हैं, किसको ज्वाइन करे किसको छोड़े, एक ऐसी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम कोई एक टीम वर्क हो सकता है जिससे कि आपको बहुत सपोर्ट मिले। ये टीम वर्क आपके कलीग्स के साथ हो सकता है या फिर कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है किसी कलीग से, या फिर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट आपको मिल सकता है, डिवाइन गाइड, डिवाइन सपोर्ट या फिर यूनिवर्सल सपोर्ट, ऐसा कुछ। ठीक है, सो इस टाइम किसी सपोर्ट से आपका काम अच्छा होता दिख रहा है मुझे। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो वेट करेंगे आप किसी चीज़ का, सही समय का या सही इन्वेस्टमेंट का या अपने सही समय आने का। एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी एग्जॉक्शन वाली एनर्जी रहेगी। मे बी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे और रेस्ट नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको कंप्लीशन देगी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट्स थी और इस टाइम वो करके आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, एक ऐसी एनर्जी। अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते दिख रहे हैं मुझे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो बहुत क्रिएटिवली इस टाइम पढ़ाई करोगे और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को इंक्लूड करोगे अपने स्टडीज़ पे, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम आपको लगेगा कि पहले आप अच्छा कर रहे थे, यू नो पास्ट के कुछ एनर्जीज़ को आप याद करोगे और ऐसा लगेगा कि पास्ट में आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर आप और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन अभी आपको वो क्लियरिटी नहीं मिल रही कि आप कैसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी को इवॉल्व करें। सो मे बी आपको टाइम नहीं मिलता है या फिर आप नहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ, जहाँ पे एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप क्या उस टाइम कर रहे थे और अभी आपको क्या फॉलो करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि रात की नींद आपकी थोड़ी सी परेशान हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है आपको, थोड़ा सा रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग मतलब एक्सट्रीम एनर्जी, 9 की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। सो एक्सट्रीम एनर्जी जो आपकी है ना वो आपको परेशान करेगी इस टाइम। तो क्या करना होगा आपको इसको कम करने के लिए? एक्सरसाइज करें, जुम्बा करें, जिम जाएं, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है ना उसको बढ़ाएं अपने। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना आप इस एनर्जी से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो रात को नींद नहीं आ रही है मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थक नहीं रही है, सो बॉडी को थकाना होगा आपको, या तो जॉगिंग, वॉकिंग, जिम जाके, जुम्बा करके, एक्सरसाइज करके, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो, तब जाके आप इस एनर्जी से निकल पाओगे। अदरवाइज एक्सट्रीम एनर्जी आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है इस टाइम पे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऑब्स्टिकल ये है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ चेंज करना है आपके करियर में जो कि आप नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको कुछ चेंज करना है करियर में, या तो टाइम टेबल को फॉलो करना है, या तो फिर डिसिप्लिन्ड होना है, या तो फिर डेडिकेटेड होना है। कुछ ऐसा चेंज है जो कि आपको पता है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, वो चेंज करें ताकि आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो सके। आउटकम यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं हील होती दिख रही है। जो चीज़ें सेटल नहीं थी वो चीज़ें सेटल होती दिख रही हैं, जो ग्रोथ नहीं थी वो ग्रोथ होती दिख रही हैं, जो हीलिंग आपको लग रहा था कि यहाँ मुझे हीलिंग चाहिए, वहाँ हीलिंग मिलती दिख रही है आपको। मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हो आप, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस एक एनर्जी में इस टाइम आएंगे। पाइसिस एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो गाइडेंस क्या है हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइसेस फॉर 16 जून टू 30 जून। वन मोर टाइम प्लीज।
All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है. जो भी एक्शन आपको लेना है, जो चेंजेस आपको करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, वो चेंजेस को करें अपने करियर में, ताकि जो चेंज आप चाहते हैं वो चेंज आ सके आपकी लाइफ में. ठीक है. यू आर रेडी फॉर मोर. योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग. मैंने बोला ना, माई गुडनेस, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग. बहुत यही एनर्जी है. पाइसीज अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं. ये सही समय है आपके करियर में चेंज करने का. सो सारे गाइडेंस वही है. चेंज कीजिए अपने करियर में ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रोथ आपको मिल सके. ठीक है. सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें. अपना बहुत सारा ध्यान रखें. अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.